हेलो फ्रेंड, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपका मन में ये सवाल उठता होगा कि बीए ऑनर्स होता क्या है, बीए में कितना विषय होता है, बीए में कितना मार्क्स होता है, बीए में कितना मार्क्स लाना होता है परीक्षा में, कितना मार्क्स का परीक्षा बीए में लिया जाता है। इन सभी सवालों का आज हम जवाब देने वाले हैं। अगर आप बीए करना चाहते हैं, अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपका मन होगा कि हम बीए कर लें, तो इसमें क्या क्या स्कोप है, कौन सा जॉब आपको मिल सकता है। अगर आपका मन में कोई भटकाता होगा अरे बीए करके क्या करोगे, तो आज इस वीडियो पर हम वही कन्फ्यूज़न भी दूर कर देंगे। आप सबसे बेस्ट हो या सबसे गए हुए हो, तो आज हम इस वीडियो पर इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीए में एडमिशन ले लिए हैं तो इन सारी जानकारी आपको मालूम नहीं है तो आप जान लीजिए, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे आपकी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक कंटिन्यू देख लिए। गारंटी करते हैं कि आपका सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले आपका मन में जो एक ही सवाल आता है, बीए ऑनर्स क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट बीए ऑनर्स में रखना होता है। तो आज इसके बारे में हम बता दूं। जैसे आपने 10th किया होगा, 10th के बाद पास करने के बाद 12th किया होगा, 12th के बाद आपका मन होता है कि हम बीए करें या बीएससी करें या बीकॉम करें। कोई कहता होगा यार बीएससी कर लो, तुम बड़े बड़े जॉब ले सकते हो। फिर आपका मन होता है नहीं भाई बीए करेंगे, मेरी बस की बात नहीं बीएससी। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बीए ऑनर्स होता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको फोकस करना होता है। जैसे किसी का मन लगता है खेलने में, किसी का मन लगता है पढ़ने में, किसी को मन लगता है हिस्ट्री पढ़ने में, किसी को मन लगता है साइंस पढ़ने में, उसी तरह आपको आगे फोकस करना होता है। जैसे आपने 12th में लिया होगा, किसी का मन, जैसे आप 10th में पढ़े होंगे अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसके बाद साइंस पढ़े होंगे, उसके बाद आप मैथ पढ़ेंगे। किसी को मैथ अच्छा नहीं लगा तो वो इंटर में आर्ट्स ले लिया, किसी को मैथ अच्छा लगा तो वो साइंस ले लिया। इसी तरह अब आती है कि इंटर में उसी तरह हर सब्जेक्ट आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, और अगर साइंस की बात करें तो आप मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो आप एक सब्जेक्ट को फोकस नहीं किए, उसमें 5-5 अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ा। इसी तरह बीए ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट को आपको फोकस करना होगा। अगर आप बीए जनरल कीजिएगा तो जिस तरह आप 12th में पढ़े अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, उसी तरह बीए जनरल में भी आपको पढ़ना होगा। कोई एक बुक आपको नहीं पढ़ना होगा। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स कीजिएगा तो आपको एक आपका ऑनर्स पेपर होगा जिसमें आपको फोकस करना होगा, उसी को आपको पार्टिकुलर पार्ट 3rd तक पढ़ना होगा। जैसे आप बीए किए, बीए में अगर आप हिस्ट्री रख लिए, हिस्ट्री ऑनर्स, तो उसी को आपको पढ़ना होगा। बाकी और जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे सब्सिडी पेपर जो होता है, अगर आप पॉलिटिकल रख लिए, ज्योग्राफी रखे, वो आपका पार्ट 1 के बाद चेंज हो जाएगा, हटते वो आपका क्वालिफाइंग पेपर हुआ, ना कि आपका साथ जाएगा। वो क्वालिफाइंग यानी आपका ऑनर्स पेपर आपका समझिए कि आप एक विषय पर महारत हासिल कर सकते हैं, आप 2-3 विषय पर महारत हासिल नहीं कर सकते। यही होता है बीए ऑनर्स। और बीए जनरल में आप कोई भी 3-4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। पर आपका बीए ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट पर आपको ज्ञान हासिल करना होगा, उसमें महारत हासिल करना होगा। आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री रखिए, किसी को मैथ में है तो बीएससी करता है तो मैथ रखता है, कोई बॉटनी रखता है, कोई जूलॉजी रखता है। इसी तरह जिसमें बीए ऑनर्स जो करता है, कोई पॉलिटिकल रखता है, कोई हिस्ट्री रखता है, कोई ज्योग्राफी रखता है, कोई इकोनॉमिक्स रखता है। अब आती है कि कितना विषय होता है बीए ऑनर्स में, कितना विषय होता है। तब उसके बाद हम बात करेंगे बीए में कितना मार्क्स होता है, उसके बाद बीए में कितना मार्क्स लाना होता है एग्जाम में, कितना नंबर का परीक्षा होता है, कैसा परीक्षा होता है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आप इन सभी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में पढ़ने में लगता है तो हिस्ट्री ऑनर्स रख सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी में लगता है तो ज्योग्राफी रखिए, पॉलिटिकल, उसके बाद साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, जिसको जिसमें लगता है आप रख सकते हैं। उर्दू, इंग्लिश ये लिटरेचर यानी लैंग्वेज पेपर हुआ, आप कह सकते हैं कोई लैंग्वेज पेपर में बीए कर सकता है। तो ये सभी सब्जेक्ट आर्ट्स के अंदर आते हैं, यानी बीए के अंदर आते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप इन सभी सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर रख सकते हैं। इन्हीं में आप सब्सिडी पेपर भी रख सकते हैं, ऑनर्स पेपर, जो कि आप पार्ट 2 में जाइएगा तो आपका एक पेपर चेंज होते जाएगा। अब आती है कि मार्क्स कितने नंबर की बात आती है। चलिए इतना आपको समझ में आएगा, इन सब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। अब मार्क्स की बात करें तो कौन कौन सब्जेक्ट होता है, किस तरह। देखिए बीए में कितना सब्जेक्ट होता है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को ऑनर्स पेपर रखा, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर हुआ, उसके बाद आप दूसरा में सब्सिडी पेपर, ये हुआ सब्सिडी पेपर, तो सब्सिडी आपका हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। उसके बाद चौथा नंबर में अगर 50 का आप हिंदी रखें और 50 का इंग्लिश रखें और 50 का हिंदी रखें, और में आप ले लीजिए उर्दू भी रख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के जगह हिंदी भी उर्दू रख सकते हैं। जैसे बिहार में कंपलसरी होता है कि एक हिंदी आपको रखना होगा अनिवार्य रूप से, 50 का रखें या 100 का रखें।
अगर आप अदर चले जाइएगा दिल्ली वहली जामिया वगैरह तो वहाँ कंपलसरी रहता है आपको, यानी अनिवार्य रहता है कि इंग्लिश रखना होगा। इंग्लिश आप 50, इसमें क्या होता है बिहार में अगर आप कोई यूनिवर्सिटी से है आप बीए करना चाहते हैं तो वहाँ आपको 50 का हिंदी अनिवार्य रूप से रखना होगा, या 100 का रख सकते हैं अधिक, या 150 का भी रख सकते हैं। कोई जैसे 100 का हिंदी रखा और 50 का फिर हिंदी रखे या 150 का होता है, उसी तरह आप हिंदी कंपलसरी है। हिंदी रखने के बाद आप 50 का उर्दू रख सकते हैं। अगर उर्दू आपका 50 का नहीं रख सकते हैं तो आप 50 का इंग्लिश रख सकते हैं। अगर इसमें भी आपका दिमाग काम नहीं करता है तो आप 50 का हिंदी रख लीजिए, सॉरी बोले 100 का हिंदी रख लीजिएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा। अब आती है, इतना आपको समझ में आ गया, इन सब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब आती है मार्क्स के हिसाब से आपको हम समझाते हैं। देखिए बीए में कितना मार्क्स होता है, यहाँ आप देखिए बीए में कितना मार्क्स का होता है। चलिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए बीए में कितना मार्क्स का होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हम कितना सब्जेक्ट रख सकते हैं इसमें ध्यान दिए। अब आती है यहाँ कितना मार्क्स का होता है इसमें फोकस करते हैं। देखिए हिस्ट्री, जो अगर आप यहाँ हम हिस्ट्री देख के समझाएं, अगर हिस्ट्री ऑनर्स रखेंगे तो आपका 200 मार्क्स पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 में आपका बढ़ते जाएगा ऑनर्स पेपर का जो मार्क्स होता। एक सीधा उदाहरण समझ लीजिए, जब आप छोटे में पढ़ते हैं क्लास 10th में तो वहाँ एक सब्जेक्ट होता है, मतलब एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक में अलग अलग किताब का, मतलब जैसे एक टॉपिक हुआ राष्ट्रवाद, उसके बाद दूसरा होता है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस तरह का आता है। अगर आप हिस्ट्री बीए करना चाहते हैं ऑनर्स से तो यही आपका जो हिस्ट्री ऑनर्स मेन आपका ये हुआ सब्सिडी पेपर, ये आपका पार्ट 1 के बाद हटते जाएगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर का पूरा 500 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। अभी जैसे 500 मार्क्स टोटल, अगर मार्क्स की बात करें तो दोस्तों ये 500 मार्क्स का होता है। 500 मार्क्स में टोटल आपका ऑनर्स पेपर 200 का होगा पार्ट 1 में। उसके बाद जो आपका सब्सिडी होगा 100 का होगा अगर ज्योग्राफी रखें। याद रखिएगा साइंस वाले छात्र, अगर आप इंटर साइंस किए हैं तो आप बीए में ज्योग्राफी यानी प्रैक्टिकल विषय कोई भी हो आप नहीं रख सकते। उसके बाद आती है 3rd नंबर में अगर आप रखें तो सोशोलॉजी, बाकी जो भी जितना हम बताएं सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल वगैरह, उसमें आप फिर सब्सिडी ले सकते हो। उसके बाद 4था में आता है 100 का हिंदी, जैसे 100 का हिंदी आप रख सकते हैं। उसके बाद उर्दू रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं। इंग्लिश आपको 100 का नहीं मिलेगा, 50 रखते हैं। अगर आप 50 का यहाँ रखिएगा हिंदी तो 50 का आप इंग्लिश रख सकते हैं। क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है आपको मालूम होगा कि बिहार का राष्ट्रभाषा तो राज्य भाषा हिंदी है, वह हिंदी को कंपलसरी आपको रखना ही होगा। 50 मार्क्स का आप हिंदी रखिएगा तो 50 का उर्दू और इंग्लिश रख सकते हैं। अगर 100 का हिंदी रख लिए तो फिर ये सबको छोड़ना होगा। फिर यहाँ सोशोलॉजी की जगह आप उर्दू रख सकते हैं 100 का, और हिंदी भी रख सकते, इंग्लिश भी रख सकते हैं, इस तरह आप रख सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि ऑनर्स पेपर आपका 200 होगा। उसके बाद सब्सिडी जितना है उसका 100 का होगा। अगर आप लैंग्वेज पेपर रखना सकते हैं तो 50-50 का, जैसे कोई 50 का हिंदी 50 का इंग्लिश रख सकता है, 50 का हिंदी 50 का उर्दू रख सकता है, जिस तरह हम यहाँ बताए हैं। आप एक नज़र इधर भी फोकस कर लीजिए, इस तरह होता है। अब बात आती है पार्ट 2 में आप जाएंगे तो इसी में से आपका ये जो सब्सिडी पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको इसमें पास करना होता है। अगर आप इसमें क्रॉस लग गया, अगर पास मार्क्स से कम, अगर 100 में समझिए 30 मार्क्स आपका नहीं आया तो आपका पार्ट 1 में फेल हो जाइएगा, आपको फिर से इसका एग्ज़ाम देना होगा पार्ट 1 का। यही प्रोसेस होता है बीए में। जैसे ऑनर्स पेपर में आपको इसमें आपका अगर पास कर लिए पार्ट 1 में आपका ये सब्जेक्ट चेंज होते जाएगा। लास्ट में आपका सिर्फ हिस्ट्री का जितना पर्सन होता है, प्राचीन इतिहास होगा, आधुनिक इतिहास होगा, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास होगा, इन्हीं में सबको आपको पढ़ना होगा और इसी का एग्ज़ाम देना होगा। यही प्रोसेस है बीए ऑनर्स का। और जनरल में आपका जैसे आप रख लिए कोई एक मेंस पेपर नहीं होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशोलॉजी हिंदी, इस तरह जिस तरह आपने इंटर में पढ़ा वो आपका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ। इस तरह आप रख सकते हैं, यही मार्क्स होता है जिस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद होती है परीक्षा। परीक्षा की बात करें तो बहुत से यूनिवर्सिटी आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बहुत सा यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेता, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन देता है, उसमें से आपको चूज़ करना होता, 5-6 लिखना होता और लगभग आपको 150, 300, 250 अंक में आपको लिखना पड़ता। यही प्रोसेस है। आप लगभग 500 में जिस तरह होता है 300 मार्क्स लाइएगा, फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा। और अच्छा मार्क्स लाने के लिए अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह तो होता है, ये ऑनर्स पेपर का ही आपका नंबर जोड़ा जाता है। टोटल ऑनर्स पेपर आपका जैसे 200 इसमें हुआ, फिर 300 हो जाएगा पार्ट 2 में, उसके बाद 300, टोटल ऑनर्स पेपर होता है 800। 800 में अगर आप 600 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी टॉपर वेपर में कहलाते हैं। 600, 700, 800 जितना आप ऊपर ला सकते हो, इसी के हिसाब से ऑनर्स पेपर का ही मार्क्स आपका जो
यूनिवर्सिटी में आपका गोल्ड मेडलिस्ट लिस्ट में नाम वगैरह आता है, इसी में आता है। इसी तरह आप कर सकते हैं। अब बात आती है, बहुत से दोस्तों का कहना है कि बीए वो करता है जो पढ़ता नहीं। ये गलत बात है। अगर आपका इच्छा है, आपकी मन है, तो आप बीए करके साइंस वाले से अच्छे आप जॉब में जा सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो आप? यूपीएससी जो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी, जिससे आप डीएम बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो, कोई भी अफसर बड़े पद पर बन सकते हो, वो यूपीएससी में आर्ट्स से ही ज़्यादा पढ़ना होता है। आपको मालूम होगा 6 से लेकर 12th तक आपको सारी एनसीईआरटी बुक आर्ट्स लेवल का पढ़ना होगा। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम, अगर वो आप बीएससी कर लो, अगर वो यूपीएससी का तैयारी करेगा तो वो उसको यही पढ़ना होगा। ये कोई बात नहीं, आपको जिस चीज़ में मन लगता, इच्छा लगता पढ़ने में, उसी चीज़ में आप कामयाब हो सकते हो। बाकी आप किसी के देख दिखावे में आकर साइंस ले लिए दिखाने के चक्कर में बीएससी कर रहे हो, तो फिर वो ना इधर का ना उधर का रहोगे, फिर आप बीच में लटकते रह जाओगे। फिर सरकार को कहोगे भाई सरकार हमारे लिए जॉब नहीं निकालती, हम कुछ नहीं करते। अगर आप में फोकस, आप में अगर वो ताकत है करने की, तो आप बीएससी करो, बीकॉम करो, बीए करो, कोई नहीं। अगर आप करने की इच्छा हो, आपको मन लगता है कि हम बीएससी करके अच्छा फोकस कर सकते हैं, अगर आप बीएससी में अगर आपको मन लगता है, तो आप पढ़ के बीएससी कहीं क्लास भी करा सकते हो, कोई भी कर सकते हो। अगर उस चीज़ में अगर आपको नॉलेज है तभी तो आप कर सकते हो। कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स गलत नहीं है, अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तभी, नहीं तो आप फिर उस चीज़ को नहीं करो। अब पढ़ने में मन नहीं लगता तो नहीं पढ़ो, वो तो ठीक है। बाद में पढ़ के क्या करोगे भाई? ज़बरदस्ती पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता, बिजनेस कर लो। बाकी आपको कोई चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, उस चीज़ को रखो। आर्ट्स रखने में अगर बीए, बीएससी, बीकॉम कोई चीज़ माने नहीं रखता। आप जिस चीज़ में फोकस है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, वही रखो। हमने बता दिया कि आप इस तरह कर सकते हो। अगर कोई कहता है कि आप इस तरह उस तरह आप बीए रखोगे, कोई आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ये कोई बात नहीं है। हर जनरल कंपटीशन में आपको कोई भी ऐसा जनरल कंपटीशन जिसमें आप बता दो कि हिस्ट्री, मतलब आर्ट्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जीके जीएस कहाँ से बनता है? हिस्ट्री से बनता है। पूछ लेगा बाबर का जन्म कब हुआ, इस तरह पूछ लेगा मुगल शासन की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है, ये सब कहाँ से प्रश्न आता है? जीके, हिस्ट्री, यही पॉलिटिकल वगैरह से बन जाए। अनुच्छेद पूछ लेगा पॉलिटिकल का। ये सब सभी हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको आर्ट्स पर्सन से पूछा जाता है। तो आप कर सकते हो हर चीज़, आर्ट्स कोई बुरा चीज़ नहीं है, आप हर एक एग्ज़ाम में करेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी जानकारी आपको पसंद में आ गई होगी, जो हम बताए थे आपको। जिस तरह आपको बीए ऑनर सब्जेक्ट क्या होता, बीए में कितना विषय होता, बीए में कितना मार्क्स होता, बीए में कितना मार्क्स लाना होता, कितना नंबर का परीक्षा होता, हमने सारी कन्फ्यूजन आपको दूर कर दिए, जैसे आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जो भी आपका क्वेरीज होता है वो हमारे सोशल मीडिया लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वो सबका लिंक, और कमेंट इस वीडियो पर कर सकते हैं। और मीठी मीठी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, लव यू, बाय।